नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और इसका आज हम पेज नंबर 55 जो है वो पूरा करेंगे। ये हिंदी की गिनती है जिसे 55 को हिंदी में 55 कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था 7वीं पूरी, और ये एक हास्य कथा थी, मतलब हंसी वाली कहानी थी। अनोखे लाल की कहानी पढ़ के हमें बहुत हंसी आई थी, है ना? आई थी क्योंकि वो इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे थे कि मैंने 6 पूरी बेकार में खरीदी, 7वीं पूरी खाते ही मेरा पेट भर गया, इससे अच्छा तो मैं 7वीं पूरी खा लेता। लेकिन ये बात सही नहीं है ना, क्योंकि जितनी भूख लगी हो उतना खाना खाने के बाद ही पेट भरता है, राइट? बच्चों, पिछले कक्षा में मैंने आपको इस पाठ का पाठ परिचय, शब्दार्थ व वाक्य प्रयोग करवाए थे, और अगर आपने ये नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो की मदद से इसे कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके। और अगर नहीं करे हैं तो करने हैं, किए हुए तो दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ याद करेंगे। चलिए आज इसका अभ्यास कार्य करते हैं। मौखिक प्रश्न यानी कि जो सिर्फ बोल के ओरल पूछे जाते हैं और उत्तर भी ओरल मौखिक देना है। अनोखे लाल कैसा व्यक्ति था? तो अनोखे लाल कंजूस और कम अक्ल व्यक्ति था। अनोखे लाल कहाँ जा रहा था? मित्र से मिलने दूसरे गांव। अनोखे लाल पैदल क्यों जा रहा था? क्योंकि वो किराए के पैसे बचाना चाहता था, कंजूस था ना इसलिए। लिखित प्रश्न यानी लिख के आपको जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं। सही उत्तर पर सही लगाइए। अनोखे लाल किसकी दुकान पर गया? तो आप यहाँ निशान लगाएंगे हलवाई की, क्योंकि उसे कुछ खाने का सामान खरीदना था। अनोखे लाल ने दुकान से क्या खरीदा? तो सही उत्तर है पूड़ियाँ। अनोखे लाल का पेट कितनी पूड़ियाँ खाने के बाद भरा? 5, 7 या 8? तो हमें पता है 7, और पाठ का भी यही नाम है, 7वीं पूड़ी। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, मतलब जो बात सही है उसके आगे हाँ, जो बात गलत है उसके आगे नहीं। अनोखे लाल अपने मित्र से मिलने जा रहा था? हाँ। अनोखे लाल शहर में रहता था? नहीं, क्योंकि वो गांव में रहता था, क्योंकि पाठ में लिखा है कि वो दूसरे गांव जा रहा था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। अनोखे लाल ने 10 पूड़ियाँ खरीदी? नहीं, अनोखे लाल ने 7 पूड़ियाँ खरीदी थी। अनोखे लाल बेहद कंजूस था? हाँ, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा। अनोखे लाल बुद्धिमान व्यक्ति था? नहीं, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट था? नहीं, वो कम अक्ल था, कम बुद्धि वाला था। अब ये प्रश्न उत्तर बच्चों आपको किताब में लिखने के बाद कॉपी में भी करने हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनोखे लाल का स्वभाव कैसा था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अनोखे लाल कंजूस स्वभाव का था। ठीक है, हर एक का अपना स्वभाव होता है, मैंने आपको बताया था, कोई झगड़ालू, कोई मिलनसार, कोई कंजूस, तो कोई बहुत ही दयालु होता है। अनोखे लाल ने कितनी पूड़ियाँ खरीदी और क्यों? अनोखे लाल ने 7 पूड़ियाँ खरीदी क्योंकि उसे भूख लगी थी। प्रश्न नंबर ग है, अनोखे लाल ने 7वीं पूड़ी खाने के बाद क्या सोचा? तो इसका उत्तर है, अनोखे लाल ने 7वीं पूड़ी खाने के बाद सोचा कि मैंने व्यर्थ ही 6 पूड़ियाँ बर्बाद कर दी। तो व्यर्थ मतलब बेकार ही उसने 6 पूड़ियाँ बर्बाद कर दी, मतलब उसने ऐसा सोचा था। उत्तर खत्म होने के बाद में आप पूर्ण विराम लगाएंगे बच्चों, मतलब हमारा उत्तर यहाँ खत्म हो गया। लिखो और सीखो, ये कुछ कठिन शब्द हैं, इन्हें आपको देख देखकर बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है ताकि आपको ये लिखने आ जाए, पढ़ने आ जाए। स्वभाव, इसमें आधा स, व और भाव। स्वभाव यानी किसी का नेचर, कोई किस स्वभाव का है। ये है कंजूस, तांगा, किराया, पैदल, दुकान, महंगा, 7वीं। तो ये सभी जो शब्द हैं आपको देख के दोबारा नीचे वाले खाली जगह में लिखने हैं। अब चलिए हम भाषा बोध करते हैं। चित्र देखकर एक या अनेक पर गोला लगाइए। जैसे कि हमने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है, उसी तरह से मैंने आपको बताया था हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, एक या एक से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे 2 पूड़ी हैं, तो हम इसे पूड़ी बोलेंगे कि पूड़ियाँ? तो ये हैं पूड़ियाँ। हम यहाँ पूड़ियाँ पे हमने गोला लगाया है। अब ये क्या है? पत्ता है। एक होता तो पत्ता होता, लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो ये क्या है? पत्ते। आप पत्ते पे गोला लगाएंगे। ये क्या है? एक ही मक्खी है, तो मक्खी है या मक्खियाँ हैं? तो हम लिखेंगे मक्खी। मतलब इस तरह के प्रश्न, जैसे कि आप बोलें कि हमें बोलने से ही पता चल जाता है एक चीज़ है या अनेक चीज़ है। जैसे हम बोलें कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? या गाय घास खा रही है, तो एक ही गाय की बात कर रहे हैं हम, तभी हम ये बोल रहे हैं ना, खा रही है। ठीक है, अब चलिए पेज नंबर 58 निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है, वचन के सही रूप से खाली जगहों को भरिए। वचन क्या होते हैं? नंबर, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, मेरे बस्ते में कई डैश हैं, तो किताब है या किताबें हैं? कई लिखा है, कई मतलब बहुत सारी, तो किताबें हैं। ठीक है, बस्ता मतलब बैग। मेज के साथ 2 डैश रखी हुई थी, तो कुर्सी या कुर्सियाँ? अब बच्चों यहाँ 2 लिखा है, मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो कुर्सी नहीं, कुर्सियाँ होगा। पलंग पर बिछी
डैश बहुत सुंदर है। तो पलंग पर हम चादर बिछाते हैं या चादरें? पलंग पे एक बार में एक ही चादर बिछ सकती है ना, तो ये समझने वाली बात है और थोड़ा सोच के आपको लिखना है कि पलंग पर बिछी चादर बहुत सुंदर है। ठीक है, चादरें नहीं हो सकता क्योंकि एक बार में एक चादर बिछती है। नीता के पास 4 खिलौने हैं। खिलौना नहीं, खिलौने हैं। नीता के पास 4 खिलौना है, सुनने में अजीब लग रहा है ना, तो 4 है तो खिलौना नहीं खिलौने हैं, टॉय नहीं टॉयज हैं। सोचो और बताओ, पूड़ी के साथ अक्सर आलू की सब्जी खाई जाती है। आलू पूड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है, यानी पूड़ी के साथ हम आलू की सब्जी बहुत मज़े से खाते हैं और ये एक प्रसिद्ध व्यंजन है, मतलब बहुत फेमस डिश है। जोड़े में प्रसिद्ध अन्य व्यंजनों के नाम सोचकर बताइए। तो बच्चों, इस तरह के ऐसे कौन से व्यंजन आप जानते हो जिनको जोड़े में मतलब एक साथ खाया जाता है, एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ अधूरी है? जैसे कि इडली और सांभर, है ना, और जिस तरह से दाल चावल। ठीक है, तो इसी तरह से आपको और भी कुछ व्यंजन मतलब होते हैं डिश। ठीक है, ऐसी और डिशेस के नाम सोचने हैं जिन्हें हम एक साथ में इंजॉय करते हैं, एक साथ में मिला के खाते हैं। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 58, 57, 56 और पेज नंबर 55, ये 4 पेज आप अपनी किताब में पूरा करेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है। और ये तीनों प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में भी करने हैं। आपको मालूम है, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हमें कॉपी में भी करने होते हैं। ये काम करने के बाद में एक काम मैं आपको और दे रही हूँ। आओ गिने मतलब काउंट करें, किसी चीज़ को काउंट करें। हमने ये जो है काउंटिंग हमें लिखनी आती है नर्सरी क्लास से ही, और हम इंग्लिश में जैसे इनके नंबर नेम लिखते हैं। आज आपको एक नई चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं सिखाने जा रही हूँ, वो है हिंदी की गिनती। किसकी गिनती? हिंदी की गिनती। बच्चों, हिंदी में अंक को हम कुछ अलग तरह से लिखते हैं। ये काम यहाँ पर आपको 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखी है, लेकिन अभी हम सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही गिनती लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे। गिनती 1 से 10 तक। पहले आप ऐसे हेडिंग डालोगे, पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर करने के बाद ये वाला काम करोगे। गिनती 1 से 10 तक ऐसे आप हेडिंग डालोगे जैसे आप मैथ्स में डालते हो काउंटिंग 1 to 10, राइट। पहले आप ये वाली गिनती लिख लोगे जो आप सभी को आती है, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? एक, द ओ 2, त ई न 3, 4 5 6 7 8 9 10 10। और इसे हिंदी में अलग तरह के अंकों से लिखा भी जाता है। अब देखो, एक 1 हम इस तरह से बनाते हैं, हिंदी का 1 हम कैसे बनाएंगे? सब बच्चे ध्यान से देखो कि जैसे आप क्वेश्चन मार्क बनाते हो ना, इस तरह से कुछ ऐसे आप 1 बनाओगे। जैसे आप प्रश्न चिन्ह बनाते हो तो बिल्कुल कुछ इस तरह से बनाएंगे और इसके सामने लिखेंगे ये हिंदी वाली गिनती है, हिंदी वाला 1 है, और इसको शब्दों में भी लिखेंगे, 1 का 1। 2 किस तरह से बनाना है बच्चों आपको? हम मैथ में इस तरह से 2 बनाते हैं, हिंदी का 2 हम ऐसे बनाते हैं। ये देखो, जैसे आप र बनाते हो या ख बनाते हो, इस तरह से आप हिंदी का 2 बना सकते हैं और इसे शब्द में लिखेंगे, दामेओं की मात्रा 2। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं किस तरह से बना रही हूँ। 3 बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन 3 के साथ में जैसे आप ई से इमली बनाते हुए नीचे ऐसे मोड़ देते हो ना, ऐसे ही बिल्कुल कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा ये 3 है। और शब्द में लिखेंगे त ई न 3। 4 हम किस तरह से लिखते हैं? जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का R लिखते हो ना, छोटे वाला, वो हिंदी की गिनती का 4 होता है। ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और याद हो जाए। ठीक है, 1 हम प्रश्न चिन्ह की तरह बनाते हैं, 2 हम 2 की रा की तरह ही बनाते हैं, 3 को आप 3 की तरह बनाओगे, बस ई से इमली की तरह मोड़ दोगे। 4 हम रा की तरह बनाते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षरों में 4। 5 हम किस तरह से बनाते हैं बच्चों? देखिए, इस तरह से, ये हमारा 5 है। ठीक है, मैं ध्यान से बना के बताती हूँ। ये वाली लाइन थोड़ी ऊपर अंदर से मोड़ दी, छोटा सा बीच में सर्कल आएगा और ये हो गया आपका 5। पा की मात्रा चंद्र बिंदु च, 5 बोलने में नाक से आवाज आ रही है ना, तो देखो चंद्र बिंदु लगी है 5। ये हमने व्याकरण में पढ़ा है ना, बिंदु चंद्र बिंदु। 6 हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 3 का फेस आप उल्टा कर दो, 3 का जो मुंह है वो पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड था, इसे अपने राइट हैंड साइड बना दो तो वो 6 बन जाएगा। 3 को हमने उल्टा करके लिख दिया हिंदी वाले 3 को, तो वो बन गया 6। और इसे बोलेंगे 6। ठीक है बच्चों। 7 किस तरह से लिखते हैं? जैसे आप ऊ छोटे ओ की मात्रा लगाते हो ना,
इस तरह से मोड़ के, उसको मात्रा को थोड़ा ज़्यादा मोड़ दो तो वो 7 बन जाएगा। 7 7 शब्द में भी लिखना है। ये अंक है, ये शब्द है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये अंक है, ये शब्द है। अब 8 हम किस तरह से लिखेंगे, देखो ऐसे आपको मोड़ना है और ये मिलाना नहीं है। जैसे कि आप हिंदी में 6 लिखते हैं, आप 6 लिखते हैं, 6 की तरह लिखना है, पर इसको आपस में मिलाना नहीं है, जोड़ना नहीं है। तो ये आपका बन गया है बच्चों 8। क्या बन गया, 8। 9 हम कैसे लिखते हैं, देखो पहले एक लाइन डालनी है, फिर इस तरह से सीधी एक लाइन डाल के छोटा सा मोड़ देना है। 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो 1 नंबर होता है वो आपको ज़्यादा इधर लाके फिर मोड़ना है, और 9 नंबर आपको बिल्कुल इस तरह से ले जाके एक छोटी सी लाइन नीचे मोड़नी है, तो वो 9 बन जाएगा। और इसे हम शब्दों में लिखेंगे, ना में औ की मात्रा 9। और 10 आप कैसे लिखेंगे, 10 लिखना आसान है, पहले 1 लिखो फिर 0 बना दो। इस तरह से पहले 1 लिखो बच्चों, फिर क्या बना दो, 0। तो ये आपका 1 और 0 मिलके बन गया 10 10। मुझे उम्मीद है आपको ये नया काम बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने हिंदी के अंक लिखने सीखे हैं, हिंदी की गिनती सीखी है। ठीक है, ये अंक हैं, ये शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज का आपका होमवर्क है गिनती व पाठ 7 प्रश्न उत्तर कॉपी में करो व याद करो। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। धन्यवाद।